ये बच्चा बर्फ के पानी में 100 सालों से गिरा हुआ है और एक रात चांद उसे बाहर निकालता है और उस बच्चे से कहता है तुम्हारा नाम है जैक फ्रॉस्ट। और उस लड़के को कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है और कहां से आया है। और उसे एक लकड़ी की छड़ी मिलती है, लेकिन वो कोई आम छड़ी नहीं है, वो एक जादुई छड़ी होती है जो उसे उड़ा सकती है। और वो उड़ते हुए एक गांव में पहुंचता है, लेकिन उसे वहां पता चलता है कि उसे कोई देख नहीं सकता और ना ही कोई सुन सकता है। असल में 100 साल पहले वो अपनी बहन को बचाने के लिए बर्फ के पानी में चला जाता है और उसे बचा भी लेता है, लेकिन उस बीच वो बर्फ टूट जाती है और वो तभी डूबकर मर जाता है। और अभी वो एक रूह है, यानी कि एक भटकती हुई आत्मा। अब उसके 300 साल बाद हम सेंटा क्लॉज को देखते हैं, जिनका नाम है नॉर्थ। इनका काम हर क्रिसमस डे पर हर बच्चे को अच्छे उपहार देना है। उनके पास अर्थ का नक्शा है, जितने भी बच्चे उन पर भरोसा और यकीन रखते हैं तो उस नक्शे पर उतनी ही लाइट्स जलती है। अगर दुनिया में इन्हें कोई भी बच्चा याद नहीं करेगा तो इन सभी की जादुई शक्तियां खत्म हो जाएगी। अगर आप इसकी फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो बस एक लाइक करिए, हम समझ जाएंगे और संडे को आपको वीडियो मिल जाएगी। सेंटा क्लॉज अपने नक्शे पर देखते हैं कि सारी लाइट्स बंद हो रही है। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर के सारे बच्चे उन्हें भूल रहे हैं और सेंटा क्लॉज पर कोई बच्चा एतबार नहीं कर रहा। अगर ऐसा हुआ तो सेंटा क्लॉज और बाकी सभी की शक्तियां खत्म हो जाएगी और वो भी बाकी आम इंसानों जैसे हो जाएंगे। लेकिन वो देखते हैं कि एक बुरी शक्ति ऐसा कर रही है। सेंटा क्लॉज इसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बुलाते हैं अपने ही तरह 3 गार्डियंस को, जिनका काम बच्चों को खुश करना है। ये टूथ फेरी है जो सारे बच्चों के टूटे हुए दांतों के बदले उन्हें पैसे दिया करती है। सेंटी मैन बच्चों को अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाता है। और ये है ईस्टर बनी जो ईस्टर पर सारे बच्चों को कलरफुल एग्स देता है, जिससे बच्चे खुश हो जाते हैं। और सभी गार्डियन साथ में होते हैं तो चांद इन्हें बताता है कि बुरी ताकतें इस दुनिया में आ चुकी है और उसी से बचने के लिए चांद ने एक बच्चे की आत्मा को चुना है, जिसका नाम है जैक फ्रॉस्ट, जो हमने पार्ट 1 में देखा था। आगे की कहानी बस आपके एक लाइक करने पर आ जाएगी। और सभी गार्डियन साथ में होते हैं तो चांद इन्हें बताता है कि बुरी ताकतें इस दुनिया में आ चुकी है और उसी से बचने के लिए चांद ने एक बच्चे की आत्मा को चुना है, जिसका नाम है जैक फ्रॉस्ट। धरती पर सभी बच्चों की माँ ने अपने बच्चों को बताया है कि जैक फ्रॉस्ट नाम का कोई नहीं है, वो तो सिर्फ कहानियों में है। जैक फ्रॉस्ट को कोई देख और सुन नहीं सकता और वो चाहता था कि बच्चे उस पर भी यकीन और एतबार करें, इसलिए वो बच्चों के ऊपर बर्फ के गोले से खेलता है ताकि कोई तो उसे महसूस कर सके। और जब रात के समय बच्चों के घर जाता है इस उम्मीद में कि कोई तो जैक फ्रॉस्ट को याद कर रहा होगा, लेकिन वो थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि कोई भी बच्चा जैक फ्रॉस्ट को जानता नहीं था और एक बच्चे का दांत टूट गया था और वो टूथ फेरी के आने का इंतजार कर रहा था। और सेंटी मैन रात में बच्चों को अच्छे ख्वाब दिखा रहा था, लेकिन तभी वहाँ बुरी ताकत आकर बच्चों के सपने खराब कर देता है और सेंटी मैन के घोड़े को अपने वश में करके उससे कहता है कि सारे बच्चों के सपनों में जाकर उन्हें डराओ। जैक फ्रॉस्ट उदास होकर बाहर खड़ा था, लेकिन कुछ ही देर में सेंटा क्लॉज के भेजे गए 2 लोग पकड़कर सेंटा क्लॉज के पास लाते हैं, जहाँ सभी गार्डियंस इकट्ठे थे। और यहीं पर जैक फ्रॉस्ट को पता चलता है कि उसे भी चांद ने एक गार्डियंस बना दिया है जो बच्चों को खुश करेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। आगे की वीडियो बस आपके एक लाइक करने पर आ जाएगी। जैक फ्रॉस्ट को जब सेंटा क्लॉज और बाकी गार्डियंस के पास लाया जाता है तो जैक फ्रॉस्ट को पता चलता है कि चांद ने उसे भी एक गार्डियन चुना है। जैक फ्रॉस्ट कहता है कि गार्डियंस हमेशा मेहनत का काम करते हैं और मुझे गार्डियंस बनकर कोई मेहनत का काम नहीं करना। वो ये भी कहता है कि चांद को जब मुझे गार्डियंस चुनना था तो उसने खुद मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। और तभी उन्हें पता चलता है कि टूथ महल पर किसी ने हमला कर दिया है। सभी गार्डियंस टूथ महल की ओर निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि बुरी शक्तियां टूथ फेरीज को कैद करके ले जा रही है। ये टूथ फेरी का महल है जहाँ वो सारे बच्चों के टूटे हुए दांत रखती है। जैक फ्रॉस्ट एक फेरी को बचा लेता है, लेकिन जब महल में पहुंचता है तो सभी को पता चलता है कि सारे बच्चों के दांत और सारी फेरीज को बुरी शक्ति कैद करके ले जा चुकी है। और फिर सामने आता है वही जो बच्चों को डराना चाहता है और सभी गार्डियंस को खत्म करना चाहता है। ये वो बुरी शक्ति है जो बच्चों के सपने में आकर उन्हें डराती है और गार्डियंस उन्हें खुश करते हैं और उन्हें अच्छे ख्वाब दिखाते हैं। वो बुरी शक्ति चाहता है कि अगर कोई बच्चा गार्डियंस को याद नहीं करेगा तो इनकी शक्तियां खत्म हो जाएगी और ये बच्चों को कभी खुश नहीं कर पाएंगे और सारी दुनिया पर बस डर का खौफ होगा। और वो जैक फ्रॉस्ट को अपने साथ करना चाहता है अच्छाई को खत्म करने के लिए। अगर वो दोनों मिल गए तो बुराई और डर से कोई जीत नहीं सकता, लेकिन जैक फ्रॉस्ट सिर्फ बच्चों की खुशी चाहता है।